नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ज्वाइन करके बड़ा गेम खेल गए हैं सरयू राय। क्या एक बार फिर से रघुवर दास और सरयू राय के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा? दरअसल झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सरयू राय के जेडीयू ज्वाइन करते ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। एक बार फिर से सरयू राय ने साबित कर दिया कि झारखंड की राजनीति में उन्हें चाणक्य क्यों कहा जाता है। वैसे तो इस प्रकरण के बहुत से मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जेडीयू का दामन थामकर सरयू राय ने अपनी डूबती नैया को पार लगाने का एक बेहतरीन विकल्प ढूंढ निकाला है। इसके साथ ही उन्होंने अपने धुर विरोधी और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को रास्ते से हटाने का भी तोड़ निकाल लिया है। दरअसल रघुवर दास को पिछले साल उड़ीसा का राज्यपाल बनाकर भाजपा ने पहले उन्हें झारखंड की राजनीति से जुदा कर दिया। इसके बाद अब उनकी वापसी की चर्चा तेज है। इस बात की तस्दीक हाल के दिनों में जमशेदपुर में उनकी बढ़ती आवाजाही दे रही है। अगर रघुवर दास विधानसभा चुनाव से अपनी वापसी करते हैं तो यह तय माना जा सकता है कि वह अपनी परंपरागत सीट जमशेदपुर पूर्वी से ही चुनाव लड़ेंगे। ये वही सीट है जहां से साल 1995 के बाद से रघुवर दास लगातार 5 बार तक चुनाव जीतते रहे और ये उनकी वही परंपरागत सीट है जहां से पिछली दफा तत्कालीन मुख्यमंत्री अपने धुर विरोधी सरयू राय से मात खा गए थे। माना जाता है कि उस दौरान क्षेत्र में उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी, जिसका सीधा फायदा सरयू राय को मिला। निर्दलीय उम्मीदवार सरयू राय ने 15,833 वोटों के अंतर से मुख्यमंत्री को उनके विधानसभा सीट से बेदखल कर दिया था। उस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प था और इस बार भी संभावना कुछ ऐसी ही लग रही है। हालांकि सरयू राय पिछली दफा पूर्व मुख्यमंत्री से चुनाव तो जीत गए थे, मगर उनके ऊपर अब तक निर्दलीय विधायक का ही तमगा लगा हुआ था। ऐसे में उन्हें पहले ही आभास हो चुका था कि जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में उन्हें 2 मोर्चों पर जूझना पड़ेगा। उनका सामना भाजपा से तो होगा ही, लेकिन दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को भी मात देना उनके लिए बड़ी चुनौती साबित होती। उन्हें डर था कि शायद ही वह इस बार अपनी जीत दोहरा सके। सरयू राय के राजनीतिक करियर पर भी खतरा मंडरा सकता था। इसके लिए उन्होंने रणनीति बनाई। अब जैसा कि जदयू ने घोषणा कर ही दिया है कि वह झारखंड में विधानसभा का चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ेगी, ऐसे में जमशेदपुर पूर्वी की सीट अब जेडीयू की सिटिंग सीट हो जाएगी। ऐसे भी आमतौर पर सिटिंग सीट पर जल्दी किसी का टिकट कटता नहीं है और एनडीए में जेडीयू के होने से अब तो ये और भी असंभव सा प्रतीत होता है। लेकिन अगर भाजपा रघुवर दास को चुनाव में उतारने की तैयारी कर रही है तो वह भी जमशेदपुर पूर्वी सीट पर ही अपना दावा ठोकेंगे। अब यहाँ बड़ा सवाल ये है कि इस सीट पर एनडीए सरयू राय को खड़ा करेगी या फिर रघुवर दास को। इसका सटीक जवाब अभी फिलहाल किसी के पास तो नहीं है, लेकिन संभावनाओं से और इस सीट के समीकरण से हम कुछ अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण की बात करें तो एक आंकड़े के अनुसार यहां अगड़ी जाति के वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। इनमें भी ब्राह्मणों की आबादी सबसे ज्यादा है। यहाँ के वोटिंग पैटर्न पर जातीय गणित का प्रभाव पड़ता रहा है, जो कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान सरयू राय की जीत सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कारण बना था। तकरीबन 1.25 लाख की आबादी के साथ अगड़ी जाति यहाँ बहुसंख्यक है। इसके बाद सबसे ज्यादा संख्या ओबीसी वोटर्स की है। वहीं एससी, एसटी, मुस्लिम और पंजाबी वोटरों की संख्या यहाँ लगभग एक बराबर है। इस समीकरण के लिहाज से सामान्य जाति से ताल्लुक रखने वाले सरयू राय का पलड़ा भारी लग रहा है और जब उनके साथ जदयू जैसी ओबीसी पार्टी का साथ है तब तो उन्हें ओबीसी वोटरों का भी साथ मिलने की बहुत संभावना है। वहीं पहली बार इस सीट पर भाग्य आजमाने वाले सरयू राय ने धमाकेदार जीत के साथ अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग कर लिया था। उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार रहते हुए मुख्यमंत्री को उनकी सीट से बेदखल करने की ख्याति प्राप्त है।
बिल्कुल इसी सिचुएशन को उल्टे चश्मे से देखें तो तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के ऊपर एक निर्दलीय उम्मीदवार से अपनी परंपरागत सीट पर मात खाने का तमगा लगा हुआ है। इन सभी परिस्थितियों में सरयू राय का पलड़ा भारी है। इस सीट पर टिकट तो उन्हें ही मिलने की प्रबल संभावना है। हालांकि फिर भी अगर फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो भी ये तो तय है कि वह अपनी सीट जमशेदपुर पश्चिमी से वापसी कर सकते हैं, वहीं पर वह चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में वह कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। दोनों में अक्सर तू-तू मैं-मैं भी चलती रहती है। सरयू राय बन्ना गुप्ता को लपेटने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। बहरहाल परिस्थिति जो भी हो, लेकिन इतना तो जरूर है कि झारखंड में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को एक बड़ा चेहरा मिल गया है। सरयू राय के बदौलत वह झारखंड में अपनी राजनीतिक शाख मजबूत कर सकती है। ऐसे में पार्टी का कद भी बढ़ जाएगा। परिणाम स्वरूप आगे चलकर जदयू झारखंड में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर खुद को स्थापित कर पाएगी। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से लाइक और सब्सक्राइब कर दें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।